कि बीजेपी कार्यकर्ता जीत के बाद हिंसा पर उतर आए हैं। पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई, कई इलाकों में कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले हुए, कुछ जगहों से हत्या और आगजनी की खबरें भी सामने आई। बीजेपी का कहना है कि हिंसा टीएमसी करवा रही है ताकि हार का गुस्सा निकाला जा सके, लेकिन आम जनता के बीच डर का माहौल साफ महसूस किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। टीएमसी कानूनी दस्तावेज जुटाने में लगी है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हर जिले से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। एक 12 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है जो उन लोगों के बयान दर्ज करेगी जिन्होंने चुनाव के दौरान गड़बड़ी देखने का दावा किया है। अगर अदालत ने सीसीटीवी फुटेज और ईवीएम रिकॉर्ड की जांच का आदेश दे दिया तो यह मामला देश की राजनीति में भूचाल ला सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार यही कह रही है कि यह सब हार का बहाना है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया और अब टीएमसी हार स्वीकार नहीं कर पा रही, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि अगर सब कुछ पारदर्शी था तो सवालों से डर क्यों लगा है। आखिर चुनाव आयोग अब तक हर आरोप का स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दे रहा। बंगाल की जनता भी इस वक्त दो हिस्सों में बंटी दिखाई दे रही है। एक वर्ग बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बदलाव बता रहा है तो दूसरा वर्ग इसे लोकतंत्र पर हमला कह रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग दावा कर रहे हैं कि काउंटिंग सेंटरों के बाहर भारी अव्यवस्था थी, कई जगह एजेंटों को अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि इन वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इन दावों ने माहौल को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर उठ रहा है, क्योंकि जिस संस्था पर पूरे देश के लोकतंत्र की जिम्मेदारी टिकी होती है, अगर उसी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने लगे तो जनता का भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है। अभिषेक बनर्जी ने खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज और हर काउंटिंग टेबल का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दे और यह साबित हो जाए कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो वह देश के सामने माफी मांगने को तैयार है। लेकिन अब तक आयोग की तरफ से जिस तरह की चुप्पी दिखाई दे रही है उसने विपक्ष के आरोपों को और हवा दे दी है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि कई सीटों पर काउंटिंग के दौरान अचानक इंटरनेट बंद होने जैसी घटनाएं हुई, कुछ जगहों पर मोबाइल फोन तक इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। एजेंटों का आरोप है कि उन्हें यह कहकर बाहर निकाल दिया गया कि अंदर सिर्फ अधिकृत अधिकारियों को रहने की अनुमति है। सवाल यह है कि अगर विपक्षी एजेंट ही मौजूद नहीं थे तो फिर अंदर होने वाली प्रक्रिया की निगरानी कौन कर रहा था। यही वजह है कि अब काउंटिंग के हर मिनट को लेकर संदेह पैदा हो गया है। पूर्वी मेदिनीपुर और नंदीग्राम जैसी सीटें इस पूरे विवाद का केंद्र बन चुकी है। यहाँ के कई स्थानीय नेताओं ने दावा किया कि शुरुआती राउंड में टीएमसी आगे थी, लेकिन बाद में अचानक आंकड़े बदलने लगे। कुछ जगहों पर तो काउंटिंग रोकने और फिर दोबारा शुरू करने की बातें भी सामने आई। विपक्ष का आरोप है कि इसी दौरान खेल हुआ। बीजेपी इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कह रही है कि टीएमसी हार की हताशा में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर आरोप इतने गंभीर हैं, निष्पक्ष जांच से डर कैसा। इस पूरे विवाद के बीच संजय राउत का बयान भी राजनीतिक माहौल को और गर्मा गया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में करीब 100 सीटों पर जनादेश को प्रभावित किया गया। उनके मुताबिक लाखों वोटरों के नाम अचानक वोटर लिस्ट से गायब होना कोई सामान्य गलती नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। विपक्षी दलों का कहना है कि यह सिर्फ बंगाल का मामला नहीं बल्कि पूरे देश के चुनावी सिस्टम पर सवाल है। अब चर्चा उस मनोवैज्ञानिक खेल की भी हो रही है जिसका जिक्र टीएमसी लगातार कर रही है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि कुछ टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐसा माहौल बनाया गया जिससे लोगों को लगे कि बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है। टीएमसी का कहना है कि इससे काउंटिंग सेंटरों के बाहर मौजूद कार्यकर्ताओं और एजेंटों पर दबाव बनाया गया। कई जगहों पर अफवाहें फैलाई गई कि बीजेपी की जीत तय हो चुकी है ताकि विरोध कमजोर पड़ जाए। लेकिन कहानी सिर्फ राजनीतिक आरोपों तक सीमित नहीं है। बंगाल के गांवों और कस्बों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे आम लोगों के डर को भी दिखाती हैं। कई परिवार